यस। तो चलिए इस वीडियो को मैं प्ले करूँगा एक के बाद एक, फिर उसके बाद हम पॉज करेंगे क्योंकि मैंने पूरा रिस्पॉन्स बना के रखा है। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 वचन में जब परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं, तब मुझे पता चलता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा बातें कर रहे हैं, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाते हैं। ओके तो यहाँ पर सिलू भाई ने जो है मेरा एक लाइव शो का एक कमेंट्स के जवाब वाला एक वीडियो उठाया जहाँ पर मैं जेनेसिस 1:26 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं प्लूरलिटी के पॉसिबिलिटी से, न्यू टेस्टामेंट के पर्सपेक्टिव से मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ऑफ कोर्स जहाँ पर खुदा ने कहा कि हाउ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, सो डेफिनेटली वॉज टॉकिंग विद इन द 3 पर्सन, आपस में तीनों व्यक्तियों की बातचीत हो रही थी। तो देखिए उसके ऊपर जो है भाई सिलू का जो है रिएक्शन क्या है। ओह सच में ओह ये तीनों आपस में एक साथ बात कर रहे थे, सच में आपको पता चला? ओह माय गुडनेस, क्या बकवास है ये, क्या बकवास कर रहे हो ब्रदर फ्रांसिस? क्या सच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में बातें कर रहे थे? इस तरह की घटिया प्रकाशन आप लोगों को कहां से मिलता है? एक ही खुदा को आप लोग 3 टुकड़ों में बांट देते हो, समझ की कमी होने। ओके तो यहाँ पर मैं पर्सनल अटैक को छोड़ देता हूँ। पर्सनल अटैक को छोड़कर यहाँ पर इन्होंने कहा एक ही खुदा को, क्या कहा उन्होंने, 3 टुकड़ों में बांट देते हो, है ना, घटिया प्रकाशन बोला, ठीक है। एक ही खुदा को 3 टुकड़ों में बांट देते हो और समझ की कमी के कारण ये सब कहते हो। तो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके पहले इसको आंसर करते हैं, फिर आगे के पॉइंट में हम 1 बाय 1 जाएंगे। ओके बेसिक लेसन। क्या मैंने डिबेट में क्लियरली ये कहा था कि ट्रिनिटेरियंस यानी कि त्रिएकता को मानने वाले हम 3 खुदाओं में नहीं मानते। मेरा ट्रिनिटी का जो डिबेट का ओपनिंग स्टेटमेंट है, जाइए वहाँ पर मैंने 2 से 3 पॉइंट कहा। ट्रिनिटी क्या नहीं है, ट्रिनिटी में 3 गॉड नहीं है, ट्रिनिटी में 3 टुकड़े नहीं है, पिता 1/3 हैं, पुत्र 1/3 हैं, पवित्र आत्मा 1/3 हैं। ये ट्रिनिटेरियन बिलीफ नहीं है। ट्रिनिटेरियन बिलीफ में ये भी नहीं है कि एक ही खुदा 3 अलग अलग रूप लेकर आता है, क्योंकि आगे का वचन जो हम डिबेट में देखे, आज भी मैं बताने जा रहा हूँ, वो सपोर्ट नहीं करते हैं भूमिकावाद को। सो ये एकतावाद, भूमिकावाद, अनेकतावाद, ये सब जो है सूट नहीं करता है वचन के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती जो ट्रिनिटी को लोग नहीं समझते वो कहाँ करते हैं पता है? वो लोग समझते हैं कि ट्रिनिटी का मतलब 3 गॉड है। नहीं भैया, ट्रिनिटी में एक ही गॉड है, एक ही गॉड का अस्तित्व अलग है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, जो मैं कई बार दे चुका हूँ, सेमिनार वाले लोगों को भी सिखा चुका हूँ, आप लोगों को भी बता देता हूँ। मान लीजिए आप जिस मोबाइल फ़ोन से आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। मैं कहाँ पर मुंबई में बैठा हूँ, आप पता नहीं कौन कौन से दुनिया के कोने में बैठकर मुझे सुन रहे हो, घर के कोने में बैठकर, मोहल्ले या एरिया में बैठ कर सुन रहे हो, लेकिन वो मोबाइल जो है आपको मेरा पूरा चित्र, मेरा वीडियो, मेरा जो माइक है, सब कुछ दिखा रहा है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है फ़ोन, बराबर। तो यानी कि फ़ोन में कैमरा है, नेटवर्क, सब इतना बढ़िया चीज़ है, बहुत कुछ कर लेता है फ़ोन, दुनिया मुट्ठी में लेकर आ सकते हो। 1 सेकंड के लिए ये फ़ोन को जो है हम सोचने की क्षमता देते हैं, ठीक है। 1 सेकंड के लिए फ़ोन को सोचने की क्षमता देते हैं। अब ये फ़ोन सोचने लगा, क्या सोचने लगा? अरे वाह, मेरे अंदर कैमरा है, मेरे अंदर आईसीयू नहीं बोलते ना, आईसी, सॉरी, मेरे अंदर आईसी है, मेरे अंदर सेंसर्स हैं, मेरे अंदर वायर्स हैं, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड हूँ। अगर मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड हूँ तो मुझे बनाने वाला भी मेरे ही जैसा होगा। मेरे अंदर टच स्क्रीन है, मेरे अंदर कैमरा है, मेरे अंदर छोटे छोटे वायर्स हैं, मेरे अंदर सेंसर्स हैं, तो मेरा बनाने वाला भी ऐसा ही होगा। क्या मोबाइल का ये सोच, अगर मोबाइल को सोचने की शक्ति देते हैं हम, ठीक है, क्या उसका ये सोच सही रहेगा ये कहने के लिए कि मेरे अंदर जैसा है कैमरा, टच स्क्रीन, बटन, चार्जिंग स्लॉट, ये सारे, वैसे मेरा बनाने वाला भी ऐसा ही होगा? नहीं ना। आप बोलोगे पागल, मोबाइल को बोलोगे पागल। अगर तुम्हारे बनाने वाले का भी सब कुछ वैसा ही सेम टू सेम है, कि वो भी टच स्क्रीन है, वो भी कैमरा है, तो तुमको बनाएगा कैसे?
टच स्क्रीन टच करके थोड़ी बनाएगा। तो यानी कि जो मोबाइल जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बनाने के लिए, वो कठिन चीज़ को बनाने के लिए उसका बनाने वाला उससे भी कठिन होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो नहीं बना सकता है। क्या ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट को बना सकती है? नहीं। क्या मोबाइल मोबाइल को बना सकती है? नहीं। तो एक कॉम्प्लिकेट चीज़ को बनाने के लिए उसका बनाने वाला उसके समान होना ज़रूरी नहीं है, वो अलग ही होगा, उससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। बराबर, इस बात को आप अग्री करते हैं? अगर आप अग्री करते हैं तो हम यहाँ पर एक पॉइंट को समझेंगे कि हम जब मनुष्य की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग कहते हैं, राइट? हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। मेरा क्या है? एक ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व। बाजू में जो ब्रदर बैठे हैं, ब्रदर सिलू, उनका जो अस्तित्व है ह्यूमन बीइंग का एक है। बहुत सारे इंसान हैं, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं, राइट? अब सिलू भाई के बाजू में अगर मैं एक टेबल रख दूं, क्या उस टेबल को वो ह्यूमन बीइंग कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। उसके बाजू में एक बिल्ली को रख देता हूँ, क्या हम कह सकते हैं कि वो जानवर भी सिल्लू जैसा ही है, फ्रांसिस जैसा ही? आप बोलोगे नहीं, तो वो जानवर है। तो आप तीन कैटेगरी देख रहे हो, एक निर्जीव कैटेगरी देख रहे हो और जीव कैटेगरी में जानवरों वाला एनिमल बीइंग और ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं। अब ये ह्यूमन बीइंग वाला जो कैटेगरी है, ठीक है, ये जो ह्यूमन बीइंग वाला जो कैटेगरी है, इंसानों के लिए मेरा एक ही अस्तित्व है, बराबर? मैं एक हूँ, सिलू भाई एक हैं, डायसन भाई एक हैं, लेकिन मेरा अस्तित्व एक है और मेरा व्यक्तित्व भी एक ही है। मैं एक ही इंसान हूँ और मैं क्या हूँ? मैं इंसान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं फ्रांसिस हूँ। फ्रांसिस मतलब मैं अपनी पहचान की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर फ्रांसिस व्यक्तित्व होता तो बिल्ली का भी एक नाम रख दूँ मैं कल्लू, या फिर बिल्ली का भी एक नाम रख लो बिल्लू, और बोलेगा बिल्लू का भी एक व्यक्तित्व है। नहीं, इसको पर्सनालिटी नहीं कहते हैं। व्यक्तित्व का मतलब होता है मेरा एक पर्सनल व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व की वजह से मैं जीवित हूँ, राइट? मेरा पहचान ही नहीं, बल्कि मेरी सोच, मेरा विचार, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे कुछ चीज़ें बुरे लगती हैं, वो व्यक्तित्व जो परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है, वो व्यक्तित्व जो मरने के बाद खत्म नहीं होता है, परमेश्वर के पास जाता है, उस व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर एक अस्तित्व, यहां पर एक अस्तित्व है और एक ही व्यक्तित्व है। तो अब वापस से आप सोचोगे कि ब्रदर आप मोबाइल से एक जानवर से कहां कहां चले गए? ठीक है, अब मैं वापस से मोबाइल के एग्जांपल में आता हूं। जैसे मोबाइल को हमने पूछा, सोचने की क्षमता दी, मोबाइल ये सोच में पड़ गया कि मैं जैसा हूं, मुझे बनाने वाला भी वैसा ही होगा। तो आपने कहा गलत, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। वैसे ही यदि मनुष्य का अस्तित्व एक है और उसका व्यक्तित्व भी एक है और कहते हैं कि उसको बनाने वाला भी वैसा ही होगा, तो ये कहां से लॉजिक लगा आपको? मतलब अगर मनुष्य का अस्तित्व एक है, व्यक्तित्व एक है, तो उसको बनाने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। यहीं से जो है लॉजिकल फैलेसी शुरू हो जाती है, यहीं से रॉन्ग थिंकिंग शुरू हो जाती है। जब पहला ही सीढ़ी गलत है तो आगे जाके परिणाम और जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी गलत है, राइट? तो इंसान का अस्तित्व एक, व्यक्तित्व एक, तो खुदा का उससे भी कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। परिभाषा है, यही डेफिनेशन है, यही डिमांड है। बिकॉज परमेश्वर जो है, इंसान जो है वो क्रिएशन के बाधाओं के अंदर है और परमेश्वर क्रिएशन के बाधा से बाहर है। तो जो सृष्टि के लिए लागू होता है वो सृष्टिकर्ता के लिए लागू नहीं होता है। जो लोग ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं या फिर समझने की कोशिश नहीं करते हैं या फिर स्ट्रगल करते हैं, वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जैसा हूं खुदा भी वैसा होना चाहिए, और उनको एक इजी परमेश्वर चाहिए। एक खुदा एक अस्तित्व, सिंपल है ना? एक खुदा एक अस्तित्व, सिंपल है। और बहुत सारे रिलीजन जिसको ऐसे इसको टीच करते हैं, जैसे कि इस्लाम में जाओगे, सूरह इखलास 1:12 चैप्टर में पढ़ोगे, वहाँ पर भी गॉड के वननेस के बारे में बात किया है। बट ये सवाल है, क्या ज़रूरी था, क्या ज़रूरी है कि खुदा का सृष्टि जैसा है खुदा भी वैसा रहे? नहीं। तो यहाँ पर सिलू भाई को जो है ये समझ की कमी है। यूनिटेरियन, एंटी ट्रिनिटेरियंस को भी एक समझ की कमी है। उन लोगों को लगता है खुदा का मतलब तीन टुकड़ा या फिर तीन खुदा। नहीं भैया, एक ही खुदा, लेकिन उस खुदा में व्यक्तित्व तीन है। अब व्यक्तित्व तीन क्यों है? क्योंकि बाइबल तीन ही व्यक्तित्व के बारे में बात कर रही है। क्या बाइबल चौथे व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं कर रही है? तो चौथा व्यक्तित्व हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसको जानने के लिए तो ऑफकोर्स मैं सेमिनार बुलाता हूँ। सेमिनार में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों 3% काफ़ी हैं ट्रिनिटी को कंप्लीट करने के लिए, एंड गॉड को 4th पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिलू भाई ने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट उठाया कि एक ही खुदा को 3 टुकड़ों में बांट देते हो। हमने, वो लोग जिनको ट्रिनिटी समझ में नहीं आता है, वो खुदा को 3 टुकड़ों में बांट कर
समझने की कोशिश करते हैं और उसी गलत सीढ़ी से जब आगे बढ़ते हैं तब जो है दिक्कत आ जाती है। तो चलिए अब हम आगे सुनते हैं।